अंडा मसाला फ्राई। आज हम इसे ईस्ट इंडियन स्टाइल में बनाने की विधि बताएंगे। इस डिश में लगने वाली सामग्री की सूची कुछ इस प्रकार है। हमने यहाँ 4 उबले हुए अंडे लिए हैं, 4 कच्चे अंडे लिए हैं, 3 टमाटर लिए हैं, इनको बारीक काट लिया है, 4 तीखी हरी मिर्ची को बारीक काट के रखा है, ये 2 प्याज है, इन्हें भी बारीक काटा है, ये 8 लहसुन की कलियां हैं, इन्हें भी बारीक काटा है, ये 2 छोटे चम्मच कसूरी मेथी है और ये करीब 1 कप कटा हुआ हरा धनिया है। ये 3 छोटे चम्मच बॉटल मसाला है, ये ईस्ट इंडियन बॉटल मसाला बोलते हैं इसको। ये अगर आपके पास ना हो तो आप इसे ऑनलाइन अमेज़न से मंगा सकते हैं, या तो कोई भी आपके पसंद का मीट मसाला, चिकन मसाला या अंडा मसाला आप यूज कर सकते हैं, लेकिन ये प्राइमरी मसाला है। अगर ये नहीं यूज करेंगे तो इस डिश का टेस्ट जो है उसमें थोड़ा फर्क पड़ जाएगा। ये एक बड़ी हरी मिर्ची है जिसको हमने बीच में से चीर के 1 चुटकी नमक और 1 चुटकी लाल मसाला भर दिया है, और ये 2 टमाटर के जाड़े स्लाइस हैं। ये टमाटर और मिर्ची गार्निशिंग के लिए यूज करेंगे। इन सब सामग्री के अलावा हमें साधारण मसाले भी लगेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक करके कंफर्म करना ना भूलें। एक कढ़ाई में 2.5 तेल के चम्मच तेल गरम करेंगे, लगभग 60 ml। गैस को मीडियम फ्लेम पे रख के हम इसमें अपने उबले हुए अंडे छोड़ देंगे और इन्हें अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। हमें इन अंडों को मीडियम आंच पे अच्छी तरह फ्राई करना है जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाए। ये देखिए, इस प्रकार से जब ये ब्राउन हो जाए तो इन्हें हम एक प्लेट में निकाल के साइड में रख देंगे। इसी तेल में हम अपना कटा हुआ प्याज छोड़ देंगे। प्याज छोड़ते ही गैस अपना फुल कर लेंगे। अच्छी तरह चलाते हुए तेज आंच पे इस प्याज को पकाना है। कुछ देर चला के हम इसमें कटी हुई लहसुन छोड़ देंगे। कुछ देर इसे भी चला के हम इसमें कटी हुई हरी मिर्च छोड़ देंगे और इसे भी अच्छी तरह से चला लेंगे। हमें इन्हें ज्यादा नहीं पकाना है। प्याज और बाकी सामग्री का थोड़ा कच्चापन निकलते ही हम इसमें पौना छोटा चम्मच हल्दी डालेंगे और 1 छोटा चम्मच नमक डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जिसके बाद हम इसमें कटे हुए टमाटर डालेंगे। ये 3 कटे हुए टमाटर है। टमाटर डाल के इसे एक बार अच्छी तरह से फिर चला लेंगे। ये टमाटर प्याज के साथ अच्छी तरह से मिक्स होने के बाद हम इनमें पाउडर्ड मसाले डालेंगे। पहले तो हम इनमें 4 छोटे चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे, फिर हम इनमें 3 छोटे चम्मच धनिया का पाउडर डालेंगे, जिसके बाद हम इनमें 1 छोटा चम्मच गरम मसाला डालेंगे। गरम मसाला डालते ही हम इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ध्यान रहे हम तेज आंच पे काम कर रहे हैं। इन मसालों को सिर्फ 1 आध मिनट भूनना है। जिसके बाद हम इनमें 3 छोटी चम्मच बॉटल मसाला डालेंगे और फिर से एक बार अच्छी तरह से चला लेंगे। हमें ये सारे मसाले कुछ देर तक भूनने हैं, इसीलिए इसी तेज आंच पे इसे 2 से लेके 3 मिनट तक अच्छी तरह भूनेंगे ताकि मसालों का कच्चापन निकल जाए। ऐसा होने पे हम करीब 300 ml पानी डालेंगे। इसमें पानी डालते ही इसे एक बार अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। 2-4 टाइम इसे अच्छी तरह सौते कर लीजिए और फिर अपना गैस मीडियम फ्लेम में कर दीजिए। मीडियम फ्लेम में करने के बाद इसे 5 मिनट तक पकने देना है ढक्कन लगा के। 5 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए हमारा ग्रेवी एकदम तैयार है। इसे एक बार अच्छी तरह से सौते करेंगे। जिसके बाद हम इसमें कसूरी मेथी डालेंगे और 1 छोटा चम्मच नमक डालेंगे या स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। जिसके बाद फिर हमें इसे चला लेना है। नमक और कसूरी मेथी अच्छी तरह मिल जाए तो हम ग्रेवी का कंसिस्टेंसी कैलिब्रेट करेंगे। करीब 200 ml पानी और डालेंगे इसमें। हमें ना ज्यादा थिक और ना ज्यादा पतला ग्रेवी चाहिए, मीडियम ग्रेवी चाहिए। इस पानी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करते के साथ गैस को फुल कर देंगे। पानी मिक्स होने के बाद एक उबाल आते ही हम इसमें कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। ये 1 कप धनिये में से हम 75% धनिया इसमें अभी डाल देंगे, बाकी 25% गार्निशिंग के लिए बचा लेंगे। धनिया डालने के बाद इसे अच्छी तरह चला लें और एक अच्छा सा उबाल के लिए वेट करें। ये देखिए, ऐसा उबाल जब ये आए तभी हम इसमें अपने 4 कच्चे अंडे डालेंगे। चारों अंडे एक साथ डालने हैं। अंडे डालने के बाद हम इसे धीमे से चलाएंगे। इस प्रकार गुलाई बनाते हुए चलाएंगे ताकि अंडे फूटे ना, साबुत साबुत अंडे की पीसेस मिले।
आप चाहे तो इसे और बारीक कर सकते हैं जल्दी जल्दी तेज चला के, लेकिन पारंपरिक तरीके में अंडे के थोड़े बड़े पीसेस रहते हैं। जब अंडे अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, हम अपना गैस मीडियम फ्लेम पे कर देंगे और इन्हें 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे ढक्कन लगा के, जिसके बाद हम इसे गैस से उतार देंगे और गैस पे एक पैन चढ़ा लेंगे गार्निशिंग तैयार करने के लिए। गैस को मीडियम फ्लेम पे ही रहने देंगे और पैन में 1 चम्मच बटर डालेंगे। जैसे ही बटर पिघलना चालू हो, उसमें हम 2 चुटकी काली मिरी का पाउडर डालेंगे। उसके बाद हमने जो ऑयल में अंडे फ्राई किए थे, उनके 2 पीसेस करके उन्हें इसमें फ्राई करेंगे। इस प्रकार से बटर के अंदर अच्छी तरह घुमा के लेना है। चारों पीस एक एक करके डाल दीजिए। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। मैंने यहाँ 2 चुटकी नमक लिया है। कुछ देर तक इस तरफ फ्राई करने के बाद इसे पलटा करेंगे, थोड़ा यहाँ फ्राई करेंगे, फिर से पलट देंगे, थोड़ा और फ्राई करेंगे और इसे एक एक करके एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसी प्रकार से टमाटर और मिर्ची भी फ्राई करेंगे। अगर आपको अधिक बटर की जरूरत महसूस हो तो आप आधा चम्मच बटर और ऐड कर सकते हैं। इन्हें भी दोनों साइड से पकाना है अच्छी तरह। जैसे ही पकना चालू हो जाए, हम इनमें थोड़ी सी लाल मिर्च डालेंगे, करीब 1-2 चुटकी, और फिर अपना गैस बंद करके इन टमाटर को उल्टा कर देंगे और थोड़ा घुमा लेंगे पैन में अच्छी तरह से। जिसके बाद इसमें भी स्वाद अनुसार थोड़ा थोड़ा नमक डाल देंगे। मैं यहाँ 2 चुटकी नमक डाल रहा हूँ। ये टमाटर और मिर्ची हमें अच्छी तरह से जलाना है, थोड़ा काला पड़ जाना चाहिए, तभी इसका टेस्ट आएगा। जैसे ही टमाटर काला पड़ने लगे और मिर्ची भी काला पड़ने लगे, इन्हें हम गार्निशिंग के लिए निकाल लेंगे अंडों के साथ में। इस पैन में बटर में फ्राई किया हुआ जितना भी सामग्री है, उसे एज गार्निश ग्रेवी के ऊपर सजा देंगे और जो हरा धनिया हमने बचा के रखा है, उससे इसकी सजावट फाइनल करेंगे। इसे ट्रेडिशनली चावल की रोटी के साथ खाया जाता है, लेकिन मैं यहाँ बटर पराठे के साथ सर्व करूंगा, जो कि उतना ही मजा देता है, कुछ कटी हुई प्याज और नींबू के साथ। उम्मीद है आप इस वीडियो को जरूर लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन पे क्लिक करके कंफर्म करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्ते।